Hello everyone, welcome to EduTap and welcome back to today's session. I am Meghna, I am your reasoning mentor at EduTap. So today we are with our second lecture of RBI Grade B 2024 exam. हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबॉलिक सीरीज को डिस्कस किया था. उसके बेस हमने क्वेश्चन किए थे कि कैसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से हमको उसको सॉल्व करना है और कुछ प्रीवियस ईयर भी हमने उसमें डिस्कस किए थे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे. सो आई होप आपको वो वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आपको अपने क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करना आ गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं. क्वेश्चन देखिए किस टाइप से है. हमारे पास एक नंबर का सेट है, राइट. आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है. इसमें कुछ कंडीशंस होगी जो आपको देखनी पड़ेगी और अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप आंसर करते हो. सो हर एक क्वेश्चन में आपके पास एक डिफरेंट के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट की कंडीशंस अप्लाई होती हैं. मेन काम आपका यहीं पे होता है कि जहाँ पे आपको अच्छे से समझना पड़ता है, फोकस के साथ रीड करके उनको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है कि एक्चुअल में आपका ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, राइट. तो इसको अच्छे से पढ़िए. मेन काम यहीं पे दिक्कत आती है कि कई बार हम बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को गलत कर रहे होते हैं. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए. If 1 is added to all the odd digits and 1 subtracted from all the even digits, then what will be the sum of smallest and largest number thus formed after the rearrangement? क्या कहा गया है कि कोई भी odd digit होगी तो उसमें add 1 करिए. odd digit आप क्या करिए, add 1 करिए. और कोई भी इवन डिजिट हो तो उसमें सब्ट्रैक्ट 1 करिए. एंड आफ्टर दैट आपको फाइंड आउट करना है कि जो इसके बाद एक स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिलेगा और एक लार्जेस्ट नंबर आपको मिलेगा, आपको उन दोनों का सम करके हमें आंसर बताना है. तो इट मींस आप सबसे पहले देखिए डायरेक्ट क्या करते हैं. अब हम करेंगे सारे जो नंबर्स हैं आपके उनको आप बदलना शुरू कर दोगे. पर ध्यान दो, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तो फाइंड करना है ना. आपके पास अभी आपको कौन सा स्मॉलेस्ट दिख रहा है, ये वाला. अब आप इसको देखो, अब आप इसको अगर चेंज करते हो तो ये 2 से शुरू होगा, क्योंकि कभी भी हम कोई भी नंबर को देखते हैं कि वो स्मॉलेस्ट है लार्जेस्ट है, सो वी ऑलवेज लुक फॉर द फर्स्ट डिजिट, राइट. तो फर्स्ट डिजिट इसके 2 से शुरू हो गया ये. तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो नंबर है ये 2 से शुरू हो रहा है एंड इवन है इसकी डिजिट पहली, तो ये -1 होके ये 1 से शुरू हो जाएगा, राइट. तो अब इन दोनों में से बताइए छोटा डिजिट कौन होगा, छोटा नंबर कौन होगा, ये वाला नंबर, राइट. तो इसको पूरा फॉर्म करिए. तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया 2528 से. इट विल बी 1617, राइट. अब आगे देखिए हमारे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा. देखो 746, ये 7 से शुरू हो रहा है, तो ये जब बढ़ेगा मतलब ये जो हम रीअरेंज करेंगे तो इट विल बिकम 8. सो ये 8 से शुरू होगा ये नंबर, तो ये सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे 7462 से हमें मिलेगा 8351. अब आपको यही तो करना है, इनको ऐड करना है. तो ऐड करके देखिए क्या आ रहा है आपके पास, 8 6 9 एंड 9 आपको आंसर आ रहा है. सो आंसर विल बी डी ऑप्शन. इस टाइप से फाइंड आउट करना था, राइट. तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि एक्चुअल में पूछा क्या गया है और वहां पे आपको एक्शन लेना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी इसमें. इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या बोल रहा है, सारी की सारी डिजिट्स को आप अरेंज करो विद इन द नंबर. विद इन द नंबर का मतलब है उसी नंबर के अंदर अंदर. जैसे ये जो है 1327, अगर इसको बनाओगे तो ये बनेगा 1237. देन आपको फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट first two digit together of smallest number and last two digit together of the largest number. तो पहले बताओ इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलर कौन होगा. देखो सारे डिजिट में सिर्फ 1 इसी नंबर के पास है, तो स्मॉलेस्ट तो आपको मिल गया ये वाला. स्मॉलेस्ट तो आपको मिल चुका है ये वाला, राइट. ये हमारा स्मॉलेस्ट होगा. तो इसकी आपको फर्स्ट 2 डिजिट चाहिए, राइट. तो फर्स्ट 2 डिजिट इसकी 12 है. अब लार्जेस्ट ढूंढिए. तो लार्जेस्ट के लिए आप देखोगे सारे नंबर जो है यहाँ पे से 2 से शुरू होने वाले हैं, तो भाई इनमें लार्जेस्ट कौन होगा, जिनके पीछे ही देखो आपको इनको पूरा फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि सब में 2 से ही शुरू हो रहा है, राइट. कंफ्यूजन ना हो जिससे. तो इट विल बिकम 2456 और ये बनेगा 2467. अब ये देखिए इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये है 2348 2258 2456 2467. तो इनमें से बड़ा नंबर है ये वाला, ठीक है. तो आप देखिए इसमें आपको इसकी लास्ट 2 डिजिट पकड़नी थी.
लास्ट 2 डिजिट आपने यहां से निकाली, तो कितना आ रहा है 12 मल्टीप्लाई 67 को करोगे आप 4, 72 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा, ये 80, कितना हो जाएगा 80। सो आपका आंसर है 804। सो नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है, एंड सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर एंड फोर्थ डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर एंड थर्ड डिजिट ऑफ फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब है यहां से आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर ये है, आर मल्टीप्लाइड एंड दिस वैल्यू इज x, कह रहे हैं ऑल द डिजिट शुड बी मल्टीप्लाइड एंड वी विल कॉल द आंसर विल बी x, एंड आपको ये इक्वेशन का फिर पता करना है, राइट। सो फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर, सो सेकेंड नंबर देखो कौन है 258 का फर्स्ट डिजिट इज 2। आगे देखिए सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर इज दिस वन, इसके सेकेंड डिजिट मतलब 4 मल्टीप्लाई फोर्थ डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर, दिस इज द फोर्थ नंबर, राइट। इसकी फोर्थ डिजिट दैट इज 2 अगेन मल्टीप्लीकेशन थर्ड डिजिट ऑफ फिफ्थ नंबर, थर्ड डिजिट इज अगेन 2 ऑफ फिफ्थ नंबर, राइट। ये तो इजी है, तो 2 इन सबको मल्टीप्लाई करिए, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इट विल बी 32। सो x इज इक्वल्स टू 32 आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है 32, राइट। सो नाउ यू हैव टू फाइंड 2x minus 11, so it will become, देखो सिर्फ आपको x की जगह पे 32 रखना है, -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 64 minus 11 it will become 53, कितना आएगा ये, that will become 53, so answer will be B option, right। so इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, if all the numbers are arranged in descending order, what will be the difference of second number from left hand and first number from right hand? देखो सबसे पहले अच्छे से समझो इसको, सारे नंबर्स को क्या कह रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल दो, डाल दो, ठीक है, तो मतलब रीअरेंज करोगे। What will be the difference of second number from left? एक पोजीशन है आपके पास, तो पोजीशन की वजह से आपको यहाँ पे डिसेंडिंग बताना पड़ेगा, राइट। सो नाउ लुक एट दिस वन, देखो अब आपको जरूरी है कि सबको सारे नंबर्स को एक बार लिखना है, आपको डायरेक्ट भी तो पता चल सकता है कि कौन सा यहां से आएगा लेफ्ट में, कौन सा राइट में आएगा, पता चल सकता है। देखो ध्यान से, फर्स्ट नंबर फ्रॉम राइट एंड, फर्स्ट नंबर देखो आपके पास टोटल है 5 नंबर्स, 5 नंबर के सेट है हमारे पास, यहाँ पे जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट नंबर डिसेंडिंग में बोला है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका सबसे पीछे की साइड होगा, है कि नहीं, राइट। और यहाँ पे आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, राइट। सो देखो फर्स्ट नंबर फ्रॉम राइट एंड तो यही नंबर हुआ ना, यही नंबर होगा, राइट एंड तो यही है हमारा। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एट दिस प्लेस, तो कौन सा नंबर देखो जो सबसे छोटा होगा, तो इट विल बी 1327, राइट। और यहाँ पे आपको सेकंड फ्रॉम लेफ्ट पूछा गया है, तो ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो लार्जेस्ट से एक छोटा, तो लार्जेस्ट देखो इट विल बी 74682, और यहां पे आएगा आपका 6452 जो इससे आपका सेकंड नंबर पे बड़ा है, राइट। तो यहां से आपको यहां का काम है बस, बाकी को लिखना ही नहीं है, वी डोंट हैव टू फॉर्म द नंबर सेट अगेन हियर, ठीक है। नाउ सेकंड आपको करना क्या है, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, नंबर्स का बोला है तो पूरे नंबर्स का आपको डिफरेंस निकालना है। सो 6452 माइनस 1327, देखिए ये आ जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये आपका 5, तो 5125 विल बी योर आंसर, राइट। चलिए तो इस तरीके से करना था, बाकी चीजें आपको लिखनी ही नहीं थी, हमें काम ही नहीं था। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग ईच वन बाय वन, क्या कह रहे हैं कि इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग ईच वन बाय वन, मतलब हर एक डिजिट को इस बार ना ऑड और इवन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, हर एक डिजिट को आपको डिक्रीज करना है एक से, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है हर में से एक। देन हाउ मेनी डिजिट्स दैट आर रिपीटेड मोर देन 2 टाइम्स, तो हर उसमें करो, देखो 4321 विल बिकम 3217, गॉट इट। आगे देखो 2528, तो it will become 1417. Now next one 5 3 4
1 6 3 5 1, फिर देखो लास्ट वाला 0, फिर आपका आ गया यहाँ पे 2, इट विल बिकम 1 और इट विल बिकम 6। तो आपको चाहिए, you have to find out the digits, number of digits, then how many digits that are repeated more than 2 time, more than 2 time मतलब 2 से काम नहीं चलेगा, it should be 3 4 5 इस टाइप से। तो नंबर देखो कितने सारे हैं आपके पास, 1 is repeated more than 2 times, 3 बार तो यहीं पे मिल गया, तो 1 is there, ठीक है। एक देखो और 4 और 4 सिर्फ यहीं पे रिपीट हो रहा है और जगह पे रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। 3 3 and also 3 is also there which is repeating more than twice. Look at this, 6 आपका यहीं पे आ रहा है, 2 और 2 यहीं पे आ रहा है, और देखिए 7 7 7 और नहीं है, 5 भी सिर्फ 2 जगह है, 4 भी सिर्फ 2 जगह है, 6 भी सिर्फ 2 जगह है। सो 2 वाले नहीं चाहिए आपको, मोर देन 2 चाहिए। सो आंसर विल बी ओनली 2 विल बी योर आंसर, ठीक है। और देखो यहाँ पे 5 है, 6 है, नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट, नाउ वी हैव द सेट ऑफ अल्फाबेट, सेट ऑफ वर्ड्स हियर, वी हैव 6 वर्ड्स, ठीक है। सेम मेन आपका कहाँ है, यहाँ पे जो कंडीशन लिखी होगी डिफरेंट होगी हर बार, और आपको ध्यान ज्यादा यहाँ पे देना है कि क्या एक्चुअल में पूछा गया है। आगे देखो, इफ आई इज, देखो इफ आई इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, हर एक वर्ड के एंड में आपको आई ऐड करना है, बट दो द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, जो भी वर्ड आपके कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, एंड एच इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वोवेल, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। सो राइट, देखो तो आप सबसे पहले कॉन्सोनेंट वाला ढूंढो, कॉन्सोनेंट में आपको एंड में ऐड करना है, राइट। सो टी ए के ई में आई ऐड करो, देन एम ई ई टी में आई ऐड करो, एन ओ टी ई आई ऐड करो, एंड आर ए टी ई आई, and h is added at the beginning of the word start with vowel. So आपके पास सिर्फ दो ऐसे वर्ड हैं, those are that are starting with vowels here. So h a b i t आपको करना है, a b i t के आगे h आपको ऐड करना है, अगेन h o u o n k ये है। सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास कौन सा यहाँ पे इंग्लिश वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है। सो ओनली हैबिट इज अ वर्ड विच इज अ मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओनली 1 आंसर आएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, अब की बार लेटर्स अरेंज करिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ए बी सी डी इस टाइप से, देन हाउ मेनी वर्ड्स एंड विद टी। देखो सारे वर्ड्स को फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अरेंजमेंट क्या कर रहे हो, मेन यहाँ पे फोकस करो, क्या काम कर रहे हो। वी आर अरेंजिंग द वर्ड्स इन अरेंजिंग द लेटर्स इन अल्फाबेट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पीछे देखो एंड विद टी, आपको एक वर्ड ढूंढना है जो कि टी से शुरू होता है। सो टी से शुरू वही वर्ड होगा, सॉरी टी से खत्म होता है, सो टी से खत्म वही वर्ड होगा जिसके सबसे बड़ा लेटर टी ही होगा, राइट। देखो यहाँ पे ये जो आएगा शुरू होगा ए से बट एंड होगा टी से, ये तो पता है आपको। ये वाला वर्ड ये टी से खत्म होगा, दिस वन आल्सो टी, ये आपका टी से खत्म होगा क्योंकि टी के बाद यहाँ पे कोई भी लेटर टी के बाद वाला नहीं है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे ये लास्ट में यू से खत्म होगा, ये वाला भी टी से खत्म होगा। एज यू कैन सी इट विल बिकम ए ई आर टी। तो आपका जो है कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो टी से खत्म हो रहे हैं, लुक 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने हैं हमारे पास, 5 वर्ड्स आर देयर। सो आंसर विल बी 5। चलिए राइट, इस तरीके से आपको करना है, डायरेक्ट ज्यादा पूरी तरीके से फॉर्म मत करो, एक बार समझो क्वेश्चन को आखिर में पूछा क्या गया है, राइट। चलिए, If all the words are arranged as per dictionary order from left to right, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब आपको जैसे डिक्शनरी में दिखे जाते हैं, जैसे सबसे पहले B वाला कोई वर्ड है तो आगे मिलेगा आपको, D वाला कोई वर्ड है तो पीछे मिलेगा, F वाला कोई वर्ड है तो और पीछे मिलेगा, राइट। This like this. If all the words are arranged as per dictionary from left to right, then which of the following is third letter of the second word from right and
एंड सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेम एक क्वेश्चन हमने नंबर्स में भी किया था। हमारे पास टोटल कितने नंबर्स, कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे? देयर आर 6 वर्ड्स, राइट। तो डिक्शनरी ऑर्डर में वर्ड को लगाना है। तो आपको एक चीज पता होगी, देखो डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब सबसे पहले यहां से जो देखो सबसे पहले ए वाला वर्ड आएगा जो ए से शुरू हो रहा है, फिर आपका कौन सा वाला वर्ड आएगा, फिर आपका एम वाला वर्ड आएगा, देन एन वाला, देन आर वाला वर्ड आएगा, देन इट विल बी टी वाला एंड देन यू वाला। If all the words are arranged as per dictionary order from left to right, then which of the following will be third letter of second word from right hand? तो यहां से आप पहले ढूंढो कि आपका सेकंड लेटर कौन है, सेकंड वर्ड कौन है। देखो सेकंड वर्ड ये वाला होगा, जो भी वर्ड टी से शुरू हो रहा है, विच इज टी ए के ई, इससे काम है हमारा, बाकियों से काम नहीं है। सेकंड लेटर ऑफ इसका तो आपको पहले थर्ड लेटर चाहिए विच विल बी के, राइट, और सेकंड लेटर चाहिए पहले वर्ड का, दैट विल बी फर्स्ट वर्ड, तो ये वाला वर्ड होगा वो। और ए से कौन सा वर्ड हो रहा है, ए बी आई टी, और इसका आपको सेकंड लेटर चाहिए दैट इज बी। गॉट इट, ये आपको चाहिए। तो आप देखो रिस्पेक्टिवली बोला गया है, तो पहले किसको बोला है, ये वाले वर्ड, ये वाले जो लेटर है इसको पहले बोला है। तो आपको करना है आंसर में सीक्वेंस शुड बी के एंड बी हेयर, सीक्वेंस विल बी के एंड बी। ध्यान रखना बी और के नहीं, के एंड बी। वाई, देखो रिस्पेक्टिवली बोला गया, वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड विच इज दिस, ये आपका पहले आएगा, ठीक है। सो इट द आंसर विल बी के एंड बी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस में कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए, तो यह इस तरीके से आप क्वेश्चन को करते हो। यहां पे जैसे हमारे पास देखो करने के लिए एकदम से हम नहीं समझते, हम लिखते लिखते समझ जाते, बट ध्यान रखो कि आपको ये वाले को तो काम ही नहीं था। हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें चाहिए था यहां से सेकंड वाला वर्ड, वहां से फर्स्ट वाला वर्ड, वो हमें डायरेक्ट भी पता चल जाता, राइट। If all the words are arranged in alphabetical order again from left to right, सारे वर्ड्स को अल्फाबेट्स ऑर्डर में अरेंज कर दो, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी वर्ड रिमेन अनचेंज्ड। देखो आप पूरा वर्ड मत लिखो, आपको इन सबको कैसे करना है, अल्फाबेट्स में लगाना है, सेम जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले आएगा ए वाला वर्ड, देन इट विल बी एम वाला वर्ड आएगा, देन एन वाला वर्ड आएगा। अभी हम सिर्फ आगे का लिख रहे हैं, हमें पता है कौन सा है वो, आर वाला वर्ड आएगा, फिर टी वाला, एंड देन लास्ट में यू वाला वर्ड आपका आता है। सो आपको बताना है कि कितने वर्ड्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो अब आपकी पोजीशन देखो, पहले वाले वर्ड को लिखो, यहां पे लिखो इसको, यहाँ पे टी वाला वर्ड है, यहाँ पे एम से शुरू है, यहाँ पे ए से शुरू है, हम सिर्फ आगे के इनिशियल्स लिख रहे हैं ये वाले, बस यू और आर। अब देखो कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। सो एम की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, और क्या है, और सबकी पोजीशन चेंज हुई है। सो ओनली वन वर्ड विल बी देयर whose position will not be changed. Clear? Next देखते हैं, if all the letters of the given words are arranged in the ascending order within the word, ठीक है, हर एक लेटर को आपको पहले अरेंज करना है ascending order within the word, आगे क्या करना है, then the words are arranged in dictionary फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हर एक वर्ड को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाइए। पहले तो हर एक को असेंडिंग में लगाइए लेटर्स को, उसके बाद वर्ड्स को डिक्शनरी में डालिए। ये ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट। ये फिफ्थ लेटर की बात कर रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखो पहले अगर हम नॉर्मली सिंपल करें, आपको क्या करना है, देखो ये आपका बनेगा ए ई के टी, ठीक है, दूसरा वाला बनेगा ई ई एम टी, ये वाला बनेगा ए बी आई टी ही बनेगा, और देखिए ये बनेगा एन ई एन ओ टी, राइट। हमको असेंडिंग में लगाना था, राइट, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना था। अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, इट विल बिकम के एन ओ यू और इट विल बी ए ई आर टी। ये हो गया असेंडिंग वाला। एंड आफ्टर डिक्शनरी ऑर्डर, अब ये डिक्शनरी में आपको लगाना है। डिक्शनरी में लगाओगे तो देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब डिक्शनरी के लिए आपको देखो सबसे पहले ए और ए वाले सारे जो भी हैं
यहाँ पे ए वाला वर्ड आएगा, यहाँ पे ए वाला वर्ड आएगा, यहाँ पे ए वाला वर्ड आएगा, बिकॉज वी हैव 3 वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विद ए. नाउ वी हैव 2 वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विद ई. तो देखो यहाँ पे ए वाले तीनों वर्ड्स हैं, राइट. तो आपका देखो इनमें से छोटा कौन है, सबसे पहले इनमें से आएगा ई एम टी वाला वर्ड, और तब जाके आपका आएगा एवरीवन ई एन ओ टी वाला वर्ड. ये ध्यान रखिएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों ई से शुरू हो रहे हैं. अब हमने ये पूरे क्यों लिखे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 वर्ड्स लिख लिए हैं, और लास्ट में आपका वर्ड आएगा के एन ओ यू वाला, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी. गॉट इट. हमें फाइंड आउट करना था फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट डायरेक्शन. सो देखो 4 लेटर तो ये हो गए, राइट, 4 लेटर तो ये हो गए. सो फिफ्थ लेटर आपका ये वाला होगा, जो यहाँ पे इस पोजीशन पे होगा. गॉट इट. इस वजह से हमें ये दोनों पूरी तरीके से लिखने पड़ते हैं, कि जिससे आपको पता चले एग्जैक्टली कि कौन सा लेटर यहाँ पे है, कौन सा वर्ड एक्चुअल में यहाँ पे है, राइट. तो ये वाला जो है ई एन ओ टी, तो फिफ्थ लेटर कौन सा आ रहा है हमारा, टी आ रहा है आफ्टर द रीअरेंजमेंट. आंसर शुड बी बी, राइट. इसको हम देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हमने किया, इसके बिना भी कर सकते थे. हमें पता था कि देखो इसमें सबसे आगे से तो ए ही आएगा, और अगर ए आ गया तो डिक्शनरी में भी वो सबसे पहले आएगा. ए वालों से अभी हमें काम नहीं है, हम पीछे से ज्यादा ध्यान देंगे. तो हमें पता था यहाँ पे लास्ट में जो भी वर्ड के से शुरू हो रहा है वो आएगा, तो हम डायरेक्ट ही स्किप करके इस स्टेप को स्किप करके यहाँ पे आ सकते थे, राइट. तो ये है, हमको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से आगे. अभी नाउ अब दिस इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर सेट एंड वर्ड्स आल्सो. अब देखो क्वेश्चन फिर से अगेन आपको मेनली यहीं पे काम करना है. क्या पूछा गया है, इफ फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स अटैच टू इवन नंबर, कोई भी जो वर्ड जो इवन नंबर से अटैच हो रखा है उसके फर्स्ट लेटर की बात की जा रही है, रिप्लेस्ड बाय पी. तो देखो कौन है, यहीं पे छांट लो. ये जो है वो इवन नंबर से अटैच है, तो यहां से इसको आपको पी से रिप्लेस करना है, पहले लेटर को, फर्स्ट लेटर, राइट. अगेन दिस वन इज ऑल्सो इवन से आपका अटैच हो रखा है, तो पी से शुरू होना चाहिए. एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड अटैच टू ऑड नंबर इज रिप्लेस्ड बाय टी. ये वाला जो है ये टी से शुरू होगा, ये टी से शुरू होगा, एंड दिस वन अगेन विल स्टार्ट विद टी. तो आपको करना है, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. आपको मेनली बताना है इस अरेंजमेंट के बाद कितने मीनिंगफुल वर्ड आपको दिख रहे हैं. देखो वो बनेगा पीओटी पॉट. तो अगेन एक तो हमारे पास हो गया पीओटी पॉट, राइट. टी बी बी कोई है हमारे पास मीनिंगफुल, नहीं. टी ए डब्ल्यू नहीं है. पीईडी पैड, ये भी नहीं है. टी एन टी टेंट, ये भी नहीं है. टी एन टी तो होता ही नहीं है. तो ओनली वन वर्ड इज देयर विच इज इंग्लिश, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between the total numbers that are attached to a word starting with a consonant and the total numbers that are attached to the words starting with a vowel. Mainly आपको क्या करना है कि डिफरेंस निकालना है उन नंबर्स के बीच में, उन सारे नंबर्स के बीच में. पहले तो जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उस वर्ड से अटैच हैं, और कुछ ऐसे नंबर्स जो उस वर्ड से अटैच है जो वॉवल से शुरू होते हैं. तो पहले उनको फाइंड आउट कर लो. देखो तो पहले आपके जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये हो गया 24, 33 और आपका 26, राइट. अब देखो वो वाले नंबर्स जिनके आगे से वॉवल से शुरू होने वाला नंबर क्या है, वर्ड है. अब देखो 35 एंड 73. क्लियर. आपको इन टोटल
Now, next question. What is the difference between the total numbers that are attached to a word starting with consonant and total numbers that are attached to the word starting with a vowel? मतलब वो सारे नंबर्स पहले तो जो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड से अटैच हैं और वो वाले नंबर्स जो वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड से अटैच हैं, तो उनको छांट लो पहले. सो इट विल बी, देखो ये हो गया P से शुरू, R से शुरू, R से शुरू. सो आपका नंबर 24, 33 एंड 26 विल बी देयर. तो ये आपको सारे नंबर्स और साथ में वॉवल से शुरू होने वाले वी हैव टू नंबर्स दैट इज 35 एंड 73. तो इन दोनों के बीच के सम के आपका डिफरेंस निकालना है. टोटल ये वाले नंबर, टोटल ये वाले नंबर. तो फाइंड आउट करो पहले तो सम आप. तो फाइंड आउट जब करेंगे, सो देखो 24, 26, 50, 33 इट विल बी 83. क्लियर. 75, 73 और 35 को करोगे तो आपका आ जाएगा ये 108. बस कुछ नहीं करो, सब्ट्रैक्ट कर दो बड़े में से छोटा नंबर. सो इट विल बिकम 17 यहां से हो गया 8, कितना हो गया ये 25. ठीक है. 108 माइनस 83 विल बी 25. गॉट इट. चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे से हम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. If all the letters which are attached to an odd number are reversed and, सबसे पहले सारे लेटर्स जो भी ऑड नंबर से अटैच हैं उनको रिवर्स कर दो. रिवर्स मतलब उल्टा कर दो, बिल्कुल उल्टा. And all the letter which are attached to an even number are changed to their succeeding letter. हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि succeeding क्या होता है, उसके बाद वाला नंबर कोई भी एलिमेंट. Then how many letter in the new sequence will appear exactly twice? तो सबसे पहले देखो काम क्या करना है वो आपको समझ आया. मेरा काम है all the letter which are attached to odd number रिवर्स करने हैं पहले तो. ठीक है, रिवर्स कर दो. ऑड नंबर से ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है. तो इनको रिवर्स करके आपके पास क्या मिलेगा आपको? इट विल बिकम बी, बी एंड ई. इट विल बिकम डब्ल्यू, ए, आर, राइट. और इट विल बिकम टी एंड और टी. ओके, राइट. चलिए अब आगे क्या करना है. मेनली हमने इसमें तो कर लिया. अब आगे मेनली क्या कहा गया है कि एंड ऑल द लेटर्स विच आर अटैच्ड टू एन इवन, ठीक है, इवन नंबर आर चेंज टू देयर सक्सीडिंग लेटर. देखो इवन नंबर मतलब सक्सीडिंग का मतलब है पी का आपके बाद क्या आता है, क्यू आता है. फिर ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू. ओ के बाद पी आता है, टी के बाद यू आता है. राइट. नेक्स्ट वाला देखो इट विल बी आर ई डी रेड. तो आर ई डी रेड में क्या आएगा यहाँ पे, देखो इसको एस और आपके पास क्या हो जाएगा, ई के बाद एफ और डी के बाद ई आपका आता है. राइट. मेनली जो भी हमारे लेटर थे वो हमने चेंज कर दिए और जो भी हमारे पास था वो हमने कर दिया. तो क्या फाइंड आउट करना है कि न्यू सीक्वेंस में एग्जैक्टली ट्वाइस आपके कौन सा लेटर मिल रहा है आपको. ये देखिए, तो आपको फाइंड आउट करना है वो लेटर एग्जैक्टली ट्वाइस. देखो ई और ई 2 बार मिल रहा है, चलिए ठीक है. और कौन है, टी और टी भी 2 बार मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है. और देखिए कौन है, डब्ल्यू ए आर एस एफ अलग अलग हैं. क्यू पी यू, बी और बी भी आपको 2 बार मिल रहे हैं. एक्सेप्ट 2 टाइम आपको बी, ई और टी मिल रहे हैं. राइट. सो हमारे पास 3 ऐसे लेटर्स हैं जो कि ये फॉलो कर रहे हैं. मेनली क्या किया, वो लेटर जो ऑड नंबर से अटैच थे वो हमने रिवर्स किए, उनको उल्टा लिख दिया. ठीक है. और एंड ऑल द लेटर विच आर अटैच टू इवन नंबर उनके हमने सक्सीडिंग लेटर लिखे और तब जाके आपने फाइंड आउट किए कि कौन सा यहाँ पे होगा. देखो इसमें जो भी हमारे ऑड नंबर से थे उनको तो हमने चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी. लास्ट में तो हमें लेटर का वही बताना था ना कि कौन सा लेटर 2 बार है 3 बार है. उसको तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी. बस हमें ये 2 लेटर्स चेंज करने की जरूरत थी, 2 वर्ड्स चेंज करने की जरूरत थी, ये वाला और ये वाला जो इवन से चिपके हुए थे. राइट. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. If all the consonant in each of the words is changed to the previous alphabet,
क्या कहा गया है कि सारे ही इफ ऑल द कॉन्सोनेंट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द प्रीवियस अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव एग्जैक्टली वन वोवल। आपको चाहिए एग्जैक्ट वन वोवल, तो मेनली आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वोवल से काम है, ना कि दो ना कि तीन, सिर्फ एक। तो आप देखो कॉन्सोनेंट चेंज हो गया प्रीवियस अल्फाबेट में, तो देखो यहाँ पे ये प्रीवियस में बदलेगा तो इट विल बिकम ओ, सिर्फ कॉन्सोनेंट की चेंज होने की बात हो रही है, सो इट विल बिकम ओ। यहाँ पे तो दो लेटर आपके क्या है, वोवल हैं, सो इट मींस ये हमारी काउंटिंग में नहीं शामिल होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका ये बी से ए बनेगा, यहाँ पे दो तो ऑलरेडी हो गए हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपके पास आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है, और डब्ल्यू से पहले आपका क्या आता है, वी आता है। सो एक ही वॉवल है इनके पास, तो आर ए डब्ल्यू में एक ही वॉवल है, तो ये तो मिल गया हमारे पास आर ए डब्ल्यू वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो आर ई डी, डी से पहले सी और आर से पहले अगेन आपका क्यू, तो यहाँ पे आर ई डी वाले में भी सेम हमारे पास हो रहा है फॉलो। नेक्स्ट देखो ए एन टी, तो यहाँ पे एन के पहले क्या आता है आपका, एम आता है, और टी के पहले आपके पास क्या आता है, आर एस आता है। सो अगेन इट विल बी ए एन टी वाला भी हमारे पास फॉलो कर रहा है, जिसमें सिर्फ एक ही लेटर है आफ्टर चेंजिंग ऑल द कॉन्सोनेंट इन प्रीवियस अल्फाबेट्स। प्रीवियस भी मतलब उसके पहले वाला, ठीक है। सो 3 वर्ड्स आर देयर, राइट। चलिए आगे चलते हैं और अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the third letter and the first letter of each word interchanged their position, क्या कहा गया है कि आपका थर्ड लेटर एंड फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इंटरचेंज देयर पोजीशन। हर एक वर्ड का थर्ड लेटर और फर्स्ट लेटर इंटरचेंज का मतलब है एक दूसरे की, जैसे पीओटी पॉट है, तो ये हो जाएगा ये इधर, ये वाला इधर, टी ओ पी टॉप, बीच वाले लेटर का कुछ नहीं करना आपने। आप देखो मीनिंगफुल वर्ड कितने फॉर्म होंगे, तो इस तरीके से बनाइए, ऊपर वाला बन जाएगा बी बी ई, राइट, ये वाला बन जाएगा डब्ल्यू ए आर, ये वाला बन जाएगा डी ई आर, और लास्ट वाला बन जाएगा टी एन ए। तो इनमें से देखिए आपके पास मीनिंगफुल वर्ड कौन से दिख रहे हैं, इजीली दिख सकता है, टीओपी टॉप आपका एक मीनिंगफुल वर्ड है, वॉर हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड है, सो ओनली 2 विल बी द आंसर, राइट। मीनिंगफुल वर्ड फाइंड आउट करने थे एक्सचेंज करने के बाद। तो इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं। जैसे हमने कितने क्वेश्चन किए इसमें, कुछ हमने किए जिसमें सिर्फ आपका क्या था, यहाँ पे नंबर्स का सेट था, कुछ जिसमें सिर्फ आपके वर्ड्स का सेट था, और कुछ जिसमें हमारे पास वर्ड एंड नंबर दोनों का सेट था। तो हमारे पास मेनली तब भी हमने काम किस पे किया, हमने बीच की कंडीशंस पे काम किया कि मेनली वो क्या कहना चाहते हैं। सेम जैसे हमने सीरीज वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें आपके तीनों एलिमेंट्स होते हैं, जो कि आपके अल्फाबेट्स, नंबर्स और आपके सिंबल्स तीनों ही होते हैं। उसमें हमने देखे थे क्वेश्चन आपके कंडीशनल बेस्ड भी आ जाते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं। तो इस वाले में हमने दूसरे टाइप के क्वेश्चन किए जिसमें आपके सेट में क्वेश्चन है, और यहाँ पे मेनली आपका अलग अलग क्वेश्चन, हर एक पार्ट में एक डिफरेंट कंडीशन होगी, वो आपको फॉलो करनी होती है। कई बार ये कंडीशन आपको इजीली भी समझ आ सकती है, कई बार थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। So this was our last question of today's session. We will meet in the next session and with our new topic. So ये alphabets का हमारे दोनों ही parts हमने cover किया, जिसमें हमने दोनों type के questions में solve किया, जिसमें numbers का set हुआ, words का set हुआ और mixer set हुआ। हमने अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबॉलिक सीरीज भी डिस्कस की, जिसमें हमने कंडीशनल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी डिस्कस की, राइट। सो आई होप इसके बाद आपके अल्फाबेट से रिलेटेड, अल्फाबेटिकल चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटने वाला है, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।